हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल राणा क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे पहचानते हैं और उस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट्स के क्या क्या एड्रेस हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किसका, नंबर्स या फंक्शंस का। जैसे कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसको एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट के फॉर्म में रखा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि इसमें 2 रो है, पहला रो दूसरा रो, तो कितना रो हुआ 2, और इसका कॉलम कितना है 1 2 और ये 3, तो 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2x3, मतलब 2x3 का ये मैट्रिक्स है। अब जैसे कि एक चीज और पढ़े थे, एड्रेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट को उठा लिया मैंने, जैसे 6, ठीक है, तो 6 जो है उसका एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले तो अगर ये मैट्रिक्स कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, है ना। और उसके नीचे क्या लिखेंगे, आई जे, और आई की जगह क्या लिखेंगे, कौन से रो में 6 आ रहा है। जैसे कि सेकेंड रो में 6 आ रहा है तो ए नीचे 2, और जे क्या होता है, कॉलम, कौन से कॉलम में 6 आ रहा है, थर्ड कॉलम में। तो A23 किस किस एलिमेंट का एड्रेस है, वो है 6 का, ठीक है। तो ये हम लोग ने 3 चीज पढ़ा था। एक था मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और एड्रेस क्या होता है किसी भी एक मैट्रिक्स का। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी पे क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चंस किस किस टाइप्स के आएंगे। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 मैट्रिक्स बनाओ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, और उस एलिमेंट, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका कंडीशन दे दिया इस फॉर्म में, मतलब ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन में 5। तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर का कंडीशन दिया है ये। तो सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट, हमने डिनोट कर दिया कैपिटल ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है 3x3। अब 3x3 इसका मतलब उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ओके। तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9। तो हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो पहले रो के सारे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, पहले रो का पहला कॉलम का A11, सेकेंड का A12, थर्ड का A13, ठीक है ना। और सेकेंड रो में A21, A22, A23, और वैसी थर्ड रो में A31, A32 और A33। तो ये सारे एलिमेंट्स अभी हम लोग को निकालना है। पर उसके लिए कैसे, मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन दी है कि हर एक एलिमेंट इससे डिनोट हो रहा है, मतलब कि आई जो भी रखेंगे, जे जो भी रखेंगे, उसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है A11, ठीक, आई की जगह कितना है 1, जे की जगह कितना है 1। तो हम लोग यहाँ पे आई और जे की जगह क्या क्या पुट करेंगे, 1, और जे की जगह भी 1। तो आई की जगह मैंने पुट किया 1 प्लस 2, जे की जगह मैंने पुट किया 1, और अपॉन में 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3/5, पहला एलिमेंट निकला। सेम सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, आई की जगह क्या रखेंगे 1, मतलब आई की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे आई की जगह रख लिए 1 प्लस 2, जे की जगह क्या रख रहे हैं, मतलब जे इसको बोलते हैं ना, तो ये हो गया 2 अपॉन में 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 4/5। तो वैल्यू क्या आ गई 5/5, और 5/5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, ओके। अब नेक्स्ट A13, अब आई की जगह क्या रखना है 1, जे की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 3 अपॉन में 5। तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 3 2 6/5। तो ये हो गया 7/5 हमारे पास, ओके। अब हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, बाकी 6 एलिमेंट और निकालना है। तो आप निकालते हैं A21। अब आई की जगह क्या रख रहे हैं 2, ठीक है ना, आई की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 2, और जे की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे जे की जगह क्या है 1 रखेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर ए आई जे है तो ये जो पहला वाला उसको आई बोलते हैं, सेकंड वाला जे, तो ये सेकंड वाला क्या हुआ जे, तो जे की जगह रखेंगे हम लोग 1/5। तो 2 + 2 4/5 आ गया इसका आंसर। सेम चीज
टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, A22 की वैल्यू हमारे पास खुद ही देख लो, आई की जगह क्या रख रहे हैं 2, जे की जगह क्या रख रहे हैं 2 और अपॉन में 5, तो ये क्या होगा 2 + 4/5, 2 2 4 होता है तो 4 5 6/5। ओके, नेक्स्ट A23 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो आई की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 और जे की जगह क्या रखेंगे हम लोग 3 अपॉन में 5, तो क्या हो गया 2 + 6/5, तो ये हो गया हमारे पास 8/5। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया और एक A23 आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे, क्या A31 निकालना है ना। क्या क्या बच गया हमारे पास A31, A32 और A33, तो A31 निकालते हैं। हमने क्या रखेंगे, आई की जगह 3, जे की जगह 1, 2 × 1 अपॉन में 5, तो ये हो गया 3 + 2/5, तो 3 + 2 कितना होगा 5/5 और इसी की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं 1। सेम चीज A32 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ना, आई की जगह 3 रख रहे हैं यहाँ पे और जे की जगह 2 रखेंगे, तो 3 + 2 × 2/5, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 4/5, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 7/5। एंड नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट A33, आई की जगह रखे 3, जे की जगह हम लोग भी रखे 3 अपॉन में 5, तो ये हो गया 3 + 6/5, 6 + 3 8 9 9/5। ओके, अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ गए, A11 आ गए, A12, A13, A21, A22, A23 और पीछे A31, A32 और A33। हम लोग क्या बनाना था, एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग क्या, कैपिटल A = अब A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3/5। सेम चीज हमारे पास A12 कितना आ गया 1, तो A12 की जगह लिखेंगे 1 और A13 की जगह 7/5। ओके, और A21 की जगह क्या आ गया 4/5 और इसकी जगह क्या आ गया 6/5, A22 की जगह 6/5 और A23 की जगह 8/5। ओके, 8/5। अब यहाँ पे A31 की जगह क्या आ गया 1 और A32 की जगह 7/5 और A33 की जगह 9/5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट कैपिटल A मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स, अगर हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं डिनोट है तो उसको डिनोट करके दिखाएंगे कि वो कैपिटल ए मैट्रिक्स है, फिर हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द कंडीशंस। ओके ना, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स बन गया। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखो सेम मैट्रिक्स दिया है, अब इस बार मैट्रिक्स हमें पर्टिकुलरली दे दिया है कि वो कैपिटल बी मैट्रिक्स है और बोल रहा है कि उसका ऑर्डर 2x2 है और वो जो हर एक एलिमेंट है वो इससे डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो BIJ दिया क्या है, ये दिया है mod i - j अपॉन में 3। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि मॉड क्या होता है। देखो, अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए x, ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर x है और x हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड क्या करता है, कुछ नहीं करता, वो मॉड का काम कुछ नहीं आता, अंदर की जो वैल्यू वो एज इट इज लिखाएगी, मतलब मॉड x की वैल्यू हम लोग = x लिखेंगे। ओके, और अगर मान लो अंदर की वैल्यू <0 मतलब कि नेगेटिव है, तो मॉड का तब काम आता है। मॉड क्या करता है, उस x को एक पर्टिकुलर, मतलब अंदर जो भी नंबर है उसको पर्टिकुलर माइनस प्रोवाइड करता है और वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे अंदर लिखा है mod 2। अब देखो 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो मॉड का कोई काम नहीं है, mod 2 को हम लोग 2 लिखें। बट अगर यही 2 के पास एक नेगेटिव साइन है -2, तो मॉड का क्या काम होगा कि उस -2 को एक अलग से माइनस प्रोवाइड करेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यह हम लोग इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं, अगर मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म है तो उसको डायरेक्ट पॉजिटिव में लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, मॉड का कंडीशन हुआ। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। ओके,
तो अब ये देखो कि हम लोग क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स बनाना है। ओके, किससे, क्या मैट्रिक्स का नाम क्या डिनोट कर दिया है, कैपिटल बी मैट्रिक्स है, और इसका अंदर का एलिमेंट किससे डिनोट किया, बी आई जे। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी कैपिटल लेटर से लिखा है अल्फाबेट, तो उसी से अंदर का मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल ए है तो ए आई जे से डिनोट होगा, कैपिटल बी है तो स्मॉल बी आई जे से डिनोट होगा अंदर के एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग कितना बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 2 का। तो कैपिटल बी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। अब वो एलिमेंट क्या क्या होंगे, एक होगा A11, ठीक है, पहले रो का पहला एलिमेंट, A12 पहले रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर A21 और एक A22। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, इस सारे के एलिमेंट निकालना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास A11 मतलब हम लोग को, सॉरी अच्छा एक चीज़ और, A11 से डिनोट हुआ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल B है, तो हम लोग इसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे ना उसको B से डिनोट करेंगे। तो इसको B11 लिखेंगे, B12 लिखेंगे, B21 लिखेंगे और B22, क्योंकि कैपिटल B से डिनोट किए हैं तो B एलिमेंट ही डिनोट करेंगे स्मॉल b से। ठीक, तो हम लोग को निकालना है B11 की वैल्यू। तो B11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन दिए हैं, सबसे पहले तो बी आई जे हमारे पास लिखा हुआ है क्या, मॉड आई माइनस जे अपॉन में 3। ओके, तो B11 आई की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 माइनस जे की जगह क्या रखेंगे 1 होल डिवाइड में 3। अब 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो मॉड 0/3। अब 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो B11 की वैल्यू क्या आ गई, 0। सेम चीज B12 आई की जगह क्या रख रहे हैं 1 माइनस जे की जगह क्या रख रहे हैं 2 होल अपॉन में क्या रख दिए 3। तो 1 माइनस 2, अब 1 माइनस 2 मतलब दोनों माइनस होंगे, मतलब 1 आएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है 2, तो उसके आगे साइन क्या हो गया माइनस, तो मॉड -1/3। अब मॉड का क्या काम होता है, कोई भी चीज नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/3। सेम चीज अब हम लोग निकालेंगे B21, किसकी वैल्यू निकलेगी अभी हमारे पास B21। आई की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 2, जे की जगह क्या रखेंगे 1 होल अपॉन में 3। अब 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो मॉड 1/3। अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है मॉड के अंदर, तो उसका कोई काम नहीं होगा, तो सिर्फ 1 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि मॉड में अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड का कोई काम नहीं होता, उसको एज इट इज लिख देते, तो 1/3। अब आ गया B22। अब 2 की जगह क्या, आई की जगह क्या रख रहे हैं 2 माइनस जे की जगह क्या रख रहे हैं 2 होल अपॉन में 3। 2 माइनस 2 0, तो मॉड 0/3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन गया मैट्रिक्स, कैपिटल B इक्वल टू करके, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया B11। B11 की जगह क्या रख सकते हैं 0, B12 की जगह 1/3, सेम B21 की जगह 1/3, सेम B22 की जगह 0। तो ये हमारा पास कैपिटल B मैट्रिक्स बन गया। ओके, चलो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग को, कि कोई भी एक मैट्रिक्स के बारे में बता देगा, उसका ऑर्डर बता देगा और बोलेगा एक कंडीशन दे देगा उसके एलिमेंट का। बस हर एक एलिमेंट को हम लोग फाइंड करना है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होंगे अंदर, B11, B12, B13, ऐसे करते करते B21, B22, B23, फिर B31, B32, B33, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स हम लोग को धीरे धीरे निकालना है, और उसका एक कंडीशन दे देगा, बस वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया था, एक कंडीशन दिया था ना हमारे पास, बस उसमें एक एक करके पुट करते गए थे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जैसे एक कंडीशन दिया है, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में, BIJ का एक कंडीशन दे दिया। तो सेम हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन हुआ। आप देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन दिया है, सेम ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है, और कंडीशन दे दी है 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 मतलब उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, और हर एक एलिमेंट का कंडीशन दे दिया। अब AIJ है तो उस मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन भी एक बार बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। हम लोग ने बोल दिया उस मैट्रिक्स को कैपिटल A। अब 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 3 रो है, इसका मतलब 1 2 3 रो ऐसे बनेंगे और 2 कॉलम इस फॉर्म में बनेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा A11,
A12, A21, A22, A31, A32, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम तक है तो A11 इसका होगा पहले रो का पहला कॉलम, फिर पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर सेकंड रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर थर्ड रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, फिर थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। बस इसी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा 3x2 मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हो गया 3x2 मैट्रिक्स। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A11। तो क्या क्या रखेंगे, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह भी 1 रखेंगे। तो i की जगह 1 रखे तो 1 प्लस j की जगह 1 रखे तो 4 इंटू में 1 डिवाइड में 2। तो क्या होगा 1 प्लस 4/2, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो 5/2 आ गया हमारे पास। सेम चीज A21 की वैल्यू निकालते हैं। i की जगह रखे 2, j की जगह रखे 1। तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो 6/2 इसको डिवाइड किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। ओके 2 1 जा और ये 2 3 जा। A22 की वैल्यू निकालते हैं। तो i की जगह रखे 2, j की जगह रखे हम लोग 2 डिवाइड में 2। तो ये हो गया 2 प्लस 4 2 जा 8/2। 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 1 जा 2 5 जा। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास A11 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया। अच्छा A12 की वैल्यू नहीं निकालें तो A12 भी निकाल लेते हैं। तो i की जगह 1 रखे, j की जगह हम लोग क्या रख दिए 2 डिवाइड में हम लोग क्या बोलेंगे 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, i की जगह 1 रखे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 4 2 जा 8/2, 8 प्लस 1 9/2। ओके नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, देखो A21 निकल गया, A22 भी निकल गया। अब A31 की वैल्यू निकालते हैं। तो A31 मतलब i की जगह 3, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 है ना, i की जगह 3, j की जगह 1 मतलब 4 इंटू 1 इसी में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया अपॉन में 2। तो ये हो गया 3 प्लस 4/2। तो 4 प्लस 3 7/2। अब नेक्स्ट है A32, लास्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। i की जगह रख दिए 3, j की जगह रख दिए 2 होल अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 8 होल अपॉन में 2, तो 11/2। तो हमारे पास कैपिटल A मैट्रिक्स क्या क्या बन गया देख लो। A11 हमारे पास क्या आ गया 5/2। A21 क्या आ गया, सॉरी A12 चाहिए तो A12 क्या आ गया 9/2। सेम चीज A21 क्या आ गया 3, A22 क्या आ गया हमारे पास 5, A31 क्या आ गया हमारे पास 7/2, A32 क्या आ गया 11/2। ठीक है समझ में आया। तो चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाने बोलेगा, उसमें हर एक एलिमेंट का कुछ कंडीशंस दे देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस किए हैं। पहला क्वेश्चन था ये वाला जिसमें हम लोग को 3x3 मैट्रिक्स बोला था और एक aij का कंडीशन दे दिया था और उसमें क्वेश्चन बनाने बोला था। सेम चीज सेकंड क्वेश्चन में भी यही किया था, 2x2 मैट्रिक्स बनाने बोला था और bij का कंडीशन दे दिया था और इसमें भी 3x2 मैट्रिक्स दे दिया था और aij का कंडीशन दे दिया था। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसको देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन। तो देखो क्या बोल रहा है हमारे पास, ए मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स। हमारे मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स है 14। तो इसका मतलब जो भी एक मैट्रिक्स दिया होगा है ना, जो भी एक मैट्रिक्स दिया होगा उसके जितने भी अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 14 है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि अगर अंदर 14 एलिमेंट्स है तो हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तो कितने कितने ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर लिखते हैं उसमें कितने अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर हम लोग बना सकते हैं अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 14। अब जैसे कि मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि हमारे पास एलिमेंट्स कैसे आते हैं, एलिमेंट्स कैसे आते हैं ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके। हमारे पास अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे पता चलेगा, रो में जितने एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई कॉलम में जितने एलिमेंट्स है इन्हों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने आ जाते हैं टोटल एलिमेंट्स। अब हमारे पास 14 एलिमेंट्स है तो किस किस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 14 आ जाएगा, तो वही उसका ऑर्डर होगा, जितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ओके तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो अगर मैं बोलूं 1 इंटू 14 की है, 1 इंटू 14 के तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर बन सकता है
है ना। 1 इंटू 14 के कितना है 14, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो गए 14 एलिमेंट्स हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ऑर्डर रहता है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में उस मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट्स पता चलता है। तो एक पॉसिबल मैट्रिक्स मतलब जो भी एक पॉसिबल ऑर्डर है क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैट्रिक्स निकालना है और उसमें कितने अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं, देखते हैं कौन कितने कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बनेंगे। तो एक पहला मैट्रिक्स आया 1 इंटू 14। अब मैं यहां से 1 से नंबर इंक्रीज करते जाता हूं तो ऑटोमेटिकली कॉलम का डिक्रीज होगा। अब मैं जैसे बोला 2, क्या बोला मैं 2, तो 2 को 7 से इंटू किया 14 आया, तो मतलब उसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स हुए। तो एक 2 क्रॉस 7 का भी मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें 14 एलिमेंट्स होंगे। सेम चीज क्या 3 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा? नहीं। पर अगर 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या 14 आएगा? नहीं। 5 को किसी से? नहीं। 6 को? नहीं। 7 को कर सकते हैं तो 7 इंटू 2। ओके, तो एक ये मैट्रिक्स हुआ। और क्या होगा 8 को करेंगे तो 14 आएगा? नहीं। 9 को? नहीं। 10 को? नहीं। 11 को? नहीं। 12 को? 12 को करेंगे तो आएगा? नहीं। 13 को? नहीं। तो एक लास्ट बचा 14। तो 14 इंटू 1 करने से हमारे पास 14 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास एक किस किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, एक 1 क्रॉस 14 का, 1/14 का, एक 2 क्रॉस 7 का, एक होगा 7 क्रॉस 2 का, और एक होगा मैट्रिक्स 14 क्रॉस 1 का। ओके, हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते किसी भी एक ऑर्डर को, बट रो और कॉलम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रो है 1, यहाँ पे रो है 14, ये दोनों सिमिलर नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हो गए जिसमें अंदर एलिमेंट 14 है, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग से पूछता है कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे therefore there are 4 possible matrices. There are 4 possible matrices that has 14 elements. क्या क्या हो गया 1 क्रॉस 14, 2 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 2, 14 क्रॉस 1। क्लियर है? तो यही पूछा था हमारे पास हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के जिसमें पॉसिबल है, जिसमें 14 एलिमेंट्स होंगे। तो कितने हो गए 4 पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, लिख लेते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्डर दैट हैज 14 एलिमेंट्स। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास कितने मतलब हम लोग को बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, तो बताओ कि उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे एक मैट्रिक्स के। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक होगा 1 क्रॉस 4, एक 2 क्रॉस 2 और एक 4 क्रॉस 1। इसको छोड़ के और होंगे नहीं। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 पॉसिबल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर दैट हैज 4 एलिमेंट्स। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास बोल दिया एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, तो इसमें पूछा है कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, ओके, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस अब आते हैं हम लोग के थर्ड टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाने बोले, मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा, मतलब ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया 3 क्रॉस 3 और उस एलिमेंट का कंडीशन देगा। एक ये टाइप के क्वेश्चन हुए थे। सेकंड क्वेश्चन हुआ था कि हम लोग को एलिमेंट्स बता देगा और पूछेगा कि कितने अलग अलग टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्सेस बन सकते हैं। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन है ये वाले। इसमें बोलता है कि हम लोग को ये पूछा है, जैसे कि समझना ध्यान से, हम लोग को बोल रहा है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, मतलब कितने अलग अलग 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस बना सकते हैं, है ना, कितने अलग अलग 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस बना सकते हैं। कब? जब उसके अंदर जो भी नंबर रखेंगे वो या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो -1 हो। एक साथ रखो, अलग अलग रखो, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग को बोल रहा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाओ, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर या तो 5 रखो, या 7 रखो, या -1 रखो। तो ऐसे करके कितने अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। मतलब हमारे पास 4 एलिमेंट है, पहले ये समझो, हमारे पास कितने एलिमेंट है अंदर, 4 एलिमेंट है।
तो यहाँ पे पहले एलिमेंट की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं, या तो 7 रख सकते हैं, या तो -1 रख सकते हैं। इसको छोड़ के और कुछ रख सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग को पहले एलिमेंट की जगह हम लोग के कितने पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं? एक तो हो गया 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं हमारे पास? 3। या तो 5 रखेंगे, या तो 7 रखेंगे, या तो -1 रखेंगे। सेम सेकंड वाले में भी एलिमेंट में कितने कंडीशंस रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। वैसी थर्ड वाले में भी 3 कंडीशन रख सकते हैं, और फोर्थ वाले में भी 3 कंडीशन रख सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो क्या आंसर आएगा? 3 की पावर में 4, क्योंकि यहाँ पे पहले में 3 तरीके से रख सकते हैं, या तो 5 रखो, या तो 7 रखो, या तो -1। सेम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमारे पास कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो क्या करेंगे? 3 की पावर में 4 कर देंगे। तो 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। तो टोटल 81 मैट्रिक्स बन सकते हैं 2x2 के, जिसमें कि हम लोग अलग अलग करके पहले 5 रखेंगे, अगर सब एलिमेंट की जगह 5 बस रखे, फिर सब एलिमेंट की जगह 7 रखे, फिर सब एलिमेंट की जगह -1 रखे, फिर रैंडमली रख रहे हैं, पहले 5 रखे, फिर 7, फिर 7, फिर -1। ऐसे करते करते कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं? टोटल 81। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मतलब कि ये एमसीक्यू में पूछता है, ज्यादातर ये एमसीक्यू में पूछता है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हमने के अंदर इतने एलिमेंट है, सभी की जगह 3 3 3 करके रखेंगे, नहीं। डायरेक्ट देखो कितनी एंट्री दी है, 3 एंट्री दी है, मतलब 3 अलग अलग नंबर दिए। तो एक इसको शॉर्टकट तरीके से लिख लेना। कैसे बनाएंगे? हम लोग को कितनी एंट्री दी है, या बोल सकते हैं कितने नंबर्स दिए, वो सारे नंबर्स का टोटल। कितने नंबर? 3 नंबर है तो 3 नंबर, या बोल सकते हैं कितने एंट्री दिए, 3 एंट्री दिए, मतलब 3 नंबर रखने बोल रहा है। 3 एंट्रीज दिए, पावर में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? 3 नंबर, एक 5, 7, -1, और मैट्रिक्स कितने बाई कितने बनाना है? 2x2 का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 की पावर में 4 मैट्रिसेस बन सकते हैं, इसका मतलब 81। 3 × 3 × 3 × 3 टोटल 81 मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो डायरेक्ट इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं? कब? जब एंट्री हम लोग को 0 और 1 हो, हम लोग को बोल रहा है कि कितने पॉसिबल 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं जब हमारे पास 2 एंट्री हो। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी एंट्री? 2, 0 और 1, और मैट्रिक्स क्या बोला है? 3x3। तो इसका मतलब 2 की पावर में 9 मैट्रिसेस बन सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। जैसे याद रखना है, 2 की पावर 10 तक याद रखना है। 2 की पावर 10 होता है हमारे पास 1024। ओके, बस इतना तक याद रखना, ठीक है ना? 1024। तो हमारे पास कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं यहाँ पे? 2 की पावर में 9। बस यही है शॉर्टकट तरीके से। कैसे करोगे? फिर से बता दे रहा हूं। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दिए होंगे, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दिए होंगे, और कितने एंट्री दिए? 3। तो हमारे पास जितने 2 एंट्री दिए, एक 0 और 1, तो 2 एंट्री दिए तो एंट्री लिखेंगे, और पावर में जितने बाई जितने का मैट्रिक्स बनाने बोला है, तो 2 की पावर में 9, इसका मतलब 512 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। कब? जब हम लोग एक, मतलब हर एक एलिमेंट की जगह या तो 0 रखो, या तो 1 रखो, या तो 0 रखो, या तो 1 रखो। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां पे हम लोग को बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं? कितने बाई कितने का? 2x3 का। कब? जब हमारे पास 2 एंट्री हो। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाली की तरह, बस वहां पे ऑर्डर अलग दिया था, यहाँ ऑर्डर अलग है। तो कितने एंट्री हो गए? 2, और कितने बाई कितने मैट्रिक्स बोल रहे हैं? 2x3। तो हमारे पास 2 की पावर कितना हो गया? 6। तो हमारे पास 2 की पावर 6 हो गया। अब 2 की पावर 6 कितना होता है जल्दी से बताओ। जैसे 2 की पावर अगर मैं 4 करूं, 2 2 4, 4 16, 16 2 32 होता है 2 की पावर 5 में। तो 32 इंटू 2 किया तो कितना हो गया? 64। ठीक है ना? ये देखो 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 5, और ये 6, ये 4 4, और ये 4, 4 हो जाए 16 इंटू 4 64। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाले। तो हमारे पास टोटल 64 मैट्रिसेस बनेंगे। कब? जब हम लोग हर एक की जगह 0 या 1 0 या 1 मरेंगे, मतलब टोटल ऑर्डर 2x3 का ही बनेगा। टोटल 64 मैट्रिसेस बनेंगे। कब? जब हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए या तो 1 रखो, या तो 0 रखो, या तो 1 रखो, या तो 0। तो उसको निकालने में ही कितना टाइम लग जाएगा, तो सोचो। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से करते हैं। क्या लिखेंगे? कितने एंट्री है, और पावर में कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, मतलब m x n के फॉर्म में। ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म से आया क्लास 11 का।
ओके, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग के 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 टाइप का क्वेश्चन, लास्ट टाइप्स के क्वेश्चन। किससे रिलेटेड? मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर के से रिलेटेड और एड्रेस से रिलेटेड। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है। तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। तो अब हमारे पास बोल क्या आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग को एक मैट्रिक्स दे दिया है और उस मैट्रिक्स में A12 एलिमेंट बताना है। कितना सिंपल है। अब A12 1 क्या होता है? रो होता है। 2 क्या होता है? कॉलम होता है। तो हमारे पास देखो पहला रो का, इसमें जो पहला रो है मतलब ये, पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? सेकंड कॉलम मतलब ये, तो क्या आ गया? -4। तो इसका आंसर क्या हो गया? A12 का एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का एड्रेस है? -4। ठीक है ना। तो पहला रो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे जो भी दिया है उसमें पहला रो देखेंगे। तो पहला रो कौन सा है? ये वाला है। पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट कौन, सॉरी पहले रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? -4। तो बस इसको देखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं अब हम लोग। तो पहले का आंसर हो गया -4। अब नेक्स्ट में बोल रहा है हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है कि जो सम निकालना है किसका? B22 एलिमेंट का और B32 एलिमेंट का। इसका मतलब हम लोग को जो B22 एलिमेंट आएगा उसको प्लस करेंगे B32 एलिमेंट से। तो B22 एलिमेंट क्या होगा? सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो क्या है? ये। सेकेंड कॉलम कौन सा होता है? ये। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? 0। तो ये हो गया B22 0। B32 बोल रहा है। 32 मतलब 3 क्या होगा? थर्ड रो। और इसमें कौन सा? सेकेंड कॉलम का क्या आ गया? 2। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? एलिमेंट 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2। बस सिंपल है। क्लियर है ना? ओके। तो अब इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दिया है और सारे एलिमेंट निकालना, और सारे एलिमेंट का एक कंडीशन दे दिया है कि उसमें पहले प्लस करो फिर माइनस करो। मतलब कि C21 प्लस C32 माइनस C13 की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो C21 क्या होगा? अब 21 क्या होता है? सेकेंड रो का पहला कॉलम। सेकेंड रो है, पहला कॉलम कौन सा है? -1। मतलब पहला कॉलम ये होता है और उसमें पहला कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? -1। तो C21 कितना हो गया? -1। अब नेक्स्ट, अब बोल रहा है हम लोग को थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है। थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2। तो प्लस में 2, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिख लेते हैं। अब उसके बाद C13 निकालना है। मतलब पहले रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? -3। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे -3। तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? -1 प्लस 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +3। तो ये हो गया -1 + 2 1 + 3, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग का एलिमेंट निकालने बोलेगा कभी प्लस करो या कोई कंडीशन दे देगा उसको सॉल्व करने बोलेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी तक टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं और ये चौथा ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। हम लोग को बोल रहा है एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दे दिया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, सारे को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। अब ऑर्डर कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो गिनेंगे कितना रो है। 1 2 3 रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो जो मैट्रिक्स है, पहला का आंसर क्या हो गया? जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रो है? 3 रो है। कितने कॉलम है? 4। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन गया? 3x4। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x4। अब हम लोग को बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है वो निकालना है। तो हम लोग, मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि एलिमेंट कैसे पता करेंगे। या तो अगर मैट्रिक्स दिया है तो सारे को गिन लो, या सबसे इजी क्या होगा, जो ऑर्डर आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऑर्डर में जितने रो है जितने कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एलिमेंट आ जाएगा। तो 3 × 4 कर देते हैं, कितना आ गया? 12। तो 12 एलिमेंट्स है हमारे पास। नहीं तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो गिन लो या तो सीधा जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास उस
पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है ना, कितने एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट है हम लोग क्या, राइट द एलिमेंट्स। अब ये सारे के एलिमेंट लिखना है। तो थर्ड का पहला देखते हैं, A13 बोला है, तो पहले रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो गया, 19। सेम 21 सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, 35। सेम 33 मतलब थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो के थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या हो गया, ये मतलब -5। तो A33 कितना आ गया, -5। सेम A24 मतलब सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो ये है हमारे पास, फोर्थ कॉलम कौन सा हो गया, ये, ठीक है, ये हो गया फोर्थ कॉलम, क्या आ गया हमारे पास 12। ओके, तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट कौन सा बोल रहा है, A23 मतलब कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो गया, 5/2। तो इसका आंसर आ गया 5/2। तो हमारे पास कंप्लीट बेसिक्स के ऊपर में 4 टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, मतलब क्वेश्चंस किसके रेस्पेक्ट में होते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें ऑर्डर क्या होते हैं, और उसमें जो भी एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट के एड्रेस, उससे रिलेटेड हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पहले कंप्लीट बेसिक से रिलेटेड। फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे स्क्यू मैट्रिक से बहुत सारे टॉपिक्स है मैट्रिक्स में, तो उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्त को शेयर। थैंक यू।